तो अग्नि जो है वो अग्नि किसे जलाती है? शमी तरु को जलाती है। और शमी तरु कैसा होना चाहिए? तो कहते शुष्कम। अब शुष्कम को जोड़ लीजिए शमी तरु के साथ, और उच्छिका को जोड़ दीजिए अग्नि के साथ, और अंतिम में ज्वलयति लगा दीजिए। बताओ पूरा वाक्य क्या बनेगा? बोलो। अग्नि ही उच्छिकाः शुष्कम समीतरुम ज्वलयति। इस अग्नि जो उच्छिका है वो सूखे हुए शमी के तरु को क्या कर देती है? जला देती। ठीक है, अब जला देती। अच्छा, ये बात क्या चल रही है पीछे से मालूम है? किसके बारे में क्या चर्चा हो रही है? पीछे श्लोक में क्या चर्चा हुई थी? द्रौपदी क्या कर रही है? युधिष्ठिर को डांट रही है। हाँ जी। ठीक है, तो अब उसी द्रौपदी कह रही, बोले जैसे उच्छिका जो अग्नि है वो सूखे हुए तरुओं को, समी वृक्ष को जला देती है, तो देखिए बोले एवं इब दिया ना साथ में जी। कहीं इब दिया है? इब का मतलब इसी तरह। ठीक है, उसी तरह ज्वलयति, जलाता। कौन जलाता? तो करे मन्यु, क्रोध। ठीक है, मन्यु अर्थात क्रोध। बोले क्रोध जो है वो जलाता है, और परंतु क्रोध जलाता है। द्रौपदी ने क्या कह दिया साथ में? ना किया ना जी। ठीक है, ना मतलब नहीं। तो मन्यु ना ज्वलयति, मन्यु तुमको जलाता नहीं। मन्यु जलाता नहीं। मन्यु समझते हो? हाँ जी। क्या? क्रोध। क्रोध का एक रूप होता मन्यु। ठीक है, बोले मन्यु ज्वलयति ना, मन्यु जलाता नहीं है। नहीं। उसने प्रश्न किया, बोले मन्यु ज्वलयति न, और कैसा मन्यु? तो मन्यु का विशेषण एक देखो दिया हुआ है, प्रथमा एक वचन का, उदीरितः। ठीक है, मन्यु कैसा होना? मन्यु कैसा है तुम्हारा? तो कहते उदीरितः अर्थात दीप्त। देखो अग्नि के साथ क्या जोड़ा था? उच्छिकः, अर्थात जिसकी शिखाएं बड़ी बड़ी हैं। और मन्यु के साथ क्या जोड़ा? उदीरितः अर्थात दीप्त, भयंकर। मन्यु ना ज्वलयति। एक प्रश्न कर रही है, और प्रश्न क्या कर रही है? तो उसमें उसने दिया आगे कथम। कथम, ठीक है, कथम जोड़ के रखना है कि कथम क्यों नहीं तुम्हें तुम्हारा मन्यु जला देता है। भाई जिस प्रकार से वो अग्नि वृक्ष को जला देती है, इसी प्रकार से मन्यु तुम्हें जलाता नहीं। अब क्यों नहीं जलाता? देखो अब ये बात कर क्यों रही है वो, तो देखो अब यहां पर मन्यु तो आपका कर्ता हो गया, ज्वलयति क्रिया हो गई। अब इसका कर्म ढूंढो, कर्म कौन सा है? नहीं, भवंतम। और कौन सा कर्म है? भवंतम के साथ विवर्तमानम। बोले मन्यु भवंतम उदीरितः मन्यु भवंतम कथम ना ज्वलयति, अर्थात उद्दीप्त जो मन्यु है वो आपको क्यों नहीं जला देता है? ठीक है, और आप कैसे हैं? बोले विवर्तमानम, विद्यमान, चलते हुए विद्यमान, वर्तमान आपको क्यों नहीं जलाता? ये बात कह क्यों रही द्रौपदी? तो अब उसका कारण पता लगेगा। तो देखो बोले अब कारण क्या है? बोले एक मनस्वी गर्हिते वर्तमनि। मनस्वी अर्थात विद्वानों के द्वारा। अब गर्हित का मतलब निंदित। बोले विद्वानों के द्वारा निंदित, और निंदित क्या है? बोले वर्तमनि, मार्ग पर। ठीक है, विद्वानों के द्वारा निंदित मार्ग पर विवर्तमानम रहते हुए भवंतम आपको उदीरिता मन्यु प्रदीप्त मन्यु कथम ना ज्वलयति, क्यों नहीं जला डालता? ठीक है, बोले कैसे जला दे? बोले जिस प्रकार से अग्नि जो है वो सूखे हुए तरु वृक्ष को जला देती है, ये मन्यु तुम्हें ऐसे क्यों नहीं जला देता? अब भाई मनुष्य के द्वारा गलत मार्ग कौन सा है? सोचो कि युधिष्ठिर राजा था और उसका सब कुछ छिन गया एक ही जुए में, वनवास हो गया, अज्ञातवास हो गया। बोले आप इतने बड़े अज्ञातवास में, इतने बड़े वनवास में हैं,
फिर भी आपको क्रोध विरोध नहीं आ रहा अभी तक? कुछ अंदर आत्मा जीवित रहेगी नहीं रह गई है? कुछ क्रोध करो अंदर से, मन्यु लेके आओ और मन्यु लाके जला दो सब कुछ। बोले कैसे जला दो? बोले जिस प्रकार से अग्नि क्या करती है, तरु वृक्ष को जला देती है, ऐसे जला दो। लेकिन तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारा क्रोध ही अंदर नहीं आता है, कुछ अंदर से गुस्सा ही नहीं आता तुम्हें। और बोले ऐसा नहीं कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, बोले ना, बोले मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम, आप तो मनुष्य के द्वारा गलत बताए गए गलत मार्ग पर चल रहे हो। जिसको मनस्वी लोग ये कहते ये मार्ग गलत है, ऐसे गलत मार्ग पर चलते हुए भी आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? बढ़िया डांट दिया ना। तो बस यही इस श्लोक में पूरे में है। आ गया अर्थ समझ में जी? ठीक है, श्लोक भी पूरा हो गया। एतर ही है, एतर ही मतलब इसलिए, और एक संबोधन पद है नरदेव, जो रखा ना जी, नरदेव अर्थात हे राजा। हे नरदेव मतलब हे राजा, ये जो आप मनस्वी के द्वारा, जिसको मनस्वी लोग ये कहते ये रास्ता गलत है, ऐसे गलत रास्ते पर चलते हुए भी आपका मन्यु आपको अंदर से दुत्कारता नहीं, जलाता नहीं है। बोले क्यों नहीं जलाता? पता नहीं लग रहा मुझे क्यों नहीं जला रहा। जलाना चाहिए। तुम कोई गलत काम कर दे तो लगता ना यार गलत कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए, है ना? पछतावा होता ना। बोले ऐसा कोई पछतावा हो रहा है कि तुमने गलत किया? ठीक है, चलिए दोहरा लो इसको। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिकः। अब आगे वाला देखिए। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम्, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः, न जात हार्देन न विद्विषादरः। देखिए द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया बात शायद अब तक नहीं हुई होगी। द्रौपदी ने पीछे श्लोक में क्या कहा कि तुम्हारे अंदर तो क्रोध ही खत्म हो गया, मन्यु है ही नहीं किसी काम का तुम्हारा, ठीक है, किसी काम के नहीं हो तुम, तो आदमी ही नहीं हो, ठीक है, राजा तो पता नहीं कैसे बना दिया गया है। तो द्रौपदी ने कहा, क्रियापद ढूंढ जरा एक बार, क्रियापद क्या है इसमें? विहंतु नहीं, वो तुमन प्रत्यांत क्रियापद, क्रियापद बोलो। भवंती, भवंती का अर्थ होता होते हैं, ठीक है, भवंती अर्थात होते हैं। कौन होते हैं? बोले देही, देहिना। भवंती मतलब होते हैं, और कौन होते हैं? बोले देहिना, देही होते हैं। देही का मतलब जिनके पास देही है, शरीर है। बोले देहिना स्वयमेव भवंती, जो देही होते हैं अर्थात जो मनुष्य होते हैं वो स्वयं मतलब अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है। स्वयं का अर्थ क्या होता है? अपने आप, और एव मतलब ही, अर्थात अपने आप ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो एक शब्द दिया वश्याः, वशीभूत हो जाते हैं। बोले जितने देहीधारी हैं सारे के सारे अपने आप वशीभूत हो जाते
हैं। ठीक है जी। अब वशीभूत किसके हो जाते हैं? अच्छा तुम किसके वशीभूत रहते हो? क्यों रहते हो बोलो? तो पता है कि पड़ेगा लठ, है ना? बस द्रौपदी यही कह रही है, बोले सारे के सारे देही जो हैं, जो मनुष्य या दूसरे देही वाले हैं, बोले सारे के सारे स्वयमेव वश्या भवंती, अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। बोले किसके हो जाते हैं? तो कहते अवंध्य कोपस्य। किसके होते हैं? अवंध्य कोपस्य। अवंध्य कोप का अर्थ होता है जिसने अपने क्रोध को बांध के नहीं रखा है, बढ़िया क्रोध करता दबा के। अवंध्य कोपस्य बंध्या कोपो यस्य सा बंध्य कोपा, अर्थात बंधित रुक गया है कोप जिसका, और ना बंध्य कोपा अबंध्य कोपा, अर्थात जिसका कोप रुका नहीं है, जिसका क्रोध रुकता नहीं है। बोले जिसका क्रोध नहीं रुकता है, बोले ऐसे सफल क्रोध वाले व्यक्तियों के सारे के सारे जीव होते उसके वश में आ जाते हैं। और अबंध्य कोप कैसा है? तो एक पद और दिया, बोले अबंध्य कोपस्य आपदाम हंतुम, अर्थात जो अवंध सफल क्रोध वाला अपनी आपदाओं को, विपत्तियों को विहंतु अर्थात नाश कर देता है। जो क्रोध में आके अपनी विपत्तियों का क्या कर देता है? नाश कर देता, अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेता है। बोले ऐसे अवंध्य कोप के सारे जंतु क्या होते हैं? वशीभूत हो जाते हैं, सब उसका कहना मानते हैं। ठीक है, जैसे मैं, है ना? हाँ, तो उसके सारे के सारे वशीभूत हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, देखो आगे, बोले अगर मान लो, द्रौपदी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बोले अगर मान लो कोई व्यक्ति क्रोध ही ना करे तो क्या होता उसके साथ? तुम किसी व्यक्ति के सिर पर जाके नाचने लग जाओ, वो क्रोध ही ना करे तो क्या करोगे? रोज नाचते और नाच के आओगे बढ़िया, है ना? तो पता कुछ बोलेगा तो है नहीं, नाचाओ फिर वापस आ जाओ, फिर नाचाओ फिर वापस आ जाओ। ठीक है, बोले अगर भाई कह रहे उसका तुम्हें भय तो नहीं होता ना? भय होता क्या? डांटने का, कुछ बोलेगा ही नहीं। और अगर मान लो वो तुम्हें डांटने भी लग जाए तो तभी सोचो अरे आज डांट दिए, छोड़ो ना, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, यही होगा ना। अर्थात अगर वो मान लो, एक तो तुम्हारा उसको भय नहीं होगा, तुम उससे डरोगे नहीं बिल्कुल, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मान लो उससे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तब भी तुम्हें डर नहीं होगा, बोले ये क्या कर लेगा, चुपचाप तो रहता है, ये भी कुछ कर लेगा, ये रहता ना। द्रौपदी कह रही बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए देखो नीचे वाली पंक्ति देखो, कहते अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना ना जात हार्देन ना विद्विषादरा। कहते अमृत शून्येन जंतुना सह, बोले अमृत शून्य अर्थात जो क्रोध से अलग है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है। बोले अमृत शून्येन जंतुना, जंतुना का विशेषण है कैसा जंतु? जंतु मतलब प्राणी, मनुष्य, वो गाय भैंस नहीं करे जंतु का। ठीक है, जंतु अर्थात प्राणी मनुष्य, और प्राणी कहता है बोले अमर्ष शून्येन जंतुना, अर्थात जिस प्राणी के पास क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं करता, मन्यु नहीं करता है, बोले ऐसा अमर्ष शून्य जो जंतु है उसके साथ बोले जनस्य जो लोग हैं जात हार देना, बोले अत्यंत प्रीति होने के कारण से या स्नेह होने से, ठीक है, स्नेह होने से जनस्य अर्थात जो लोग हैं आदराहा ना, आदर नहीं करते। जो ज्यादा खुल जाता है, यूं कहो कि क्रोधी नहीं करता, उसका लोग आदर नहीं करते, आदर नहीं करेंगे, कुछ भी कहने लग जाएंगे सामने, पता कि डांटेगा तो है नहीं, कुछ भी कह लो, खूब डांस करके आएंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। तो वही कह रही द्रौपदी, बोले जो व्यक्ति अमर्ष शून्य न, जो व्यक्ति क्रोध से हीन हो जाता है उसके पास आके लोग उसका आदर नहीं करते। और आप क्या हो गए हो? क्रोध से हीन हो गए, तो अंदर क्रोध ही नहीं होता, इसलिए आपका लोग अब आदर नहीं करेंगे, पहली बात। फिर एक बात कहती, बोले विद्विषा, अगर शत्रुता भी हो जाए, मान लीजिए उससे लड़ाई झगड़ा भी हो गया आपका, शत्रुता भी हो जाए, बोले दरा ना, ये जो विद्विषा है ना, विद्विषा दरह, इसमें दो शब्द हैं, एक आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? आदरह, अर्थात आदर ना, आदर नहीं करते।
और अगर दरा को अलग कर दोगे तो दर का अर्थ होता भय। दर का क्या अर्थ होता? भय। विद्विषा में केवल दरा को अलग करोगे तो अर्थ होगा दरा ना, अर्थात भय नहीं करते। ठीक है, बोले ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल क्रोधहीन हो, जिसके अंदर कोई क्रोध ही ना हो, बोले ऐसे व्यक्ति का जनस्य बोले आदरा ना, ऐसे व्यक्ति का लोग आदर नहीं करते। और बोले विद्विषा दराना, और अगर मान लीजिए उसे शत्रुता हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का लोग क्रोध भी नहीं मानते, भय भी नहीं खाते ऐसे व्यक्ति से। उन्हें पता है कि क्रोध अगर से शत्रुता भी हो गई तो मारेगा पीटेगा तो है नहीं, कुछ करेगा तो है नहीं, वैसे शांत रहता अपने आप में। इसलिए द्रौपदी करी, बोले महाराज अपने अंदर के मन्यु को जगाओ, और अगर मान लीजिए आप क्रोध से हीन हो गए, क्योंकि संपत्ति लुट गई, आपका परिवार लुट गया, भाई दांव पर लगा दिए, सब जंगलों में घूम रहे हैं, अगर इतना देखने के बावजूद भी अगर आपको क्रोध नहीं आता है, तो बोले ऐसे में लोग आपका ना तो आदर करेंगे और ना ही आपसे कोई भय खाएगा, ना तो कोई आपका सम्मान करेगा और ना ही आपसे कोई भय करेगा, ना कोई डरेगा। इसलिए जिंदगी में क्रोध बहुत जरूरी है, क्रोध जरूर करना चाहिए। और क्रोध जब होता तो भय भी होता है, अष्टादही फटाफट भी याद होती है ना। और जब तक क्रोध नहीं होता तब तक अष्टादही आगे खिसकती नहीं। द्रौपदी वही कह रहे, अगर अष्टादही याद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्रोध करना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने मेरी बात पुष्ट कर दी ना, है ना जी? हाँ ठीक है, चलो पढ़ लो इसको। अवंध्य कोपस्य विहन्तुरापदाम् भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः शून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अगला देखिए, परिभ्रमं लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिणेणुरुषितः महारथा सत्यधनस्य मानसम् दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अब द्रौपदी क्या कर रही, एक एक नाम लेके लताड़ रही है। कितने भाई थे पांडव? पांच। अब एक एक के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब क्या बताएगी देखो, तो देखो क्या कहती है। अब इस समय श्लोक में क्रियापद ढूंढो, पहले क्या है? दुनोति, ठीक है। दुनोति का अर्थ होता है दुखी करना, ठीक है, अर्थात दुखी करता है, परेशान करता है। अब क्या परेशान करता, तो कर्ता ढूंढो, कर्ता कौन है बोलो? क्या परेशान, कौन परेशान करता, कर्ता ढूंढो। वृकोदरः। वृकोदर किसे कहते थे? भीम को, अर्थात वृक के समान है उदर जिसका, ठीक है। वृकोदरः, वृक का उदर कैसा होता है? ऐसा निकला हुआ ना, उसका उदर होता बिल्कुल चिपटा हुआ अंदर, 6 पैक वाला, ठीक है। तो भीम के कितने पैक थे? 10 है, 10। वहां 6 कहां से आ जाएंगे? मतलब लंबा तो आदमी, तो लंबा चौड़ा आदमी 10 तो होंगे कम से कम, 12 ही होंगे, ठीक है। तो भीम कौन थे? वृकोदरा, अर्थात जैसे वृक का, वृक जो भेड़िया होता है, कितना भी खा ले लेकिन उसका पेट बाहर नहीं आता, ऐसे भीम का पेट बाहर नहीं था। दीर्घोदरा नहीं थे वो, वृकोदरा थे, ठीक है ना, लंबोदरा थे। वो कौन थे? वृकोदरा। बोले वृकोदरा दुनोति, बोले ये बताओ वृकोदरा जो भीम है वो दुखी करता है क्या तुम्हें? अब क्यों दुखी करेगा? मान लीजिए कोई मेरे सामने, अब जैसे कोई मान लो मैं तिवारी भाई साहब बढ़िया यहाँ अच्छे ठाट बार से रहते हैं,
अब 2 साल बाद ये बढ़िया कहीं चले जाएं और फटे पुराने कपड़ों में रोड पे घूमते फिरें, तो दुख होगा ना को देख के, अरे तिवारी कहाँ आ गए, ठीक है, दुख होगा नहीं होगा। तो वही बता रही है, बोले द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, बोले ब्रिकोदराहा दुनोती, ये जो ब्रिकोदर है ये तुम्हें दुख देता है क्या? अब क्यों दुख की बात कर रही, तो देखो एक एक विशेषण, इस सारे ब्रिकोदरा के विशेषण अर्थात भीम के विशेषण। तो देखिए, बोले लोहित चंदन उचित, लोहित चंदन उचित, अर्थात लोहित का अर्थ क्या होता है? लाल, और चंदन चंदन, अर्थात लाल चंदन से उचिता अर्थात उसका अभ्यासी, अर्थात हमेशा ही लाल चंदन लगाने वाला। बोले उचितम लोहित चंदनम यस्य, अर्थात जो हमेशा लोहित लाल चंदन को ही लगाता है, बोले ऐसा लोहित चंदन उचिता ब्रिकोदरा दुनोती, सब जोड़ते जाओगे करके, ठीक है। बोले जो हमेशा लाल चंदन ही लगाता है, ऐसा लाल चंदन लगाने वाला ये जो ब्रिकोदर है, ये क्या तुम्हें दुख देता है? फिर देखो आगे, बोले महारथ, अर्थात महान रथ वाला, ठीक है, अर्थात बड़े रथ पर विचरण करने वाला, जो हमेशा, अब उसका रथ तो कम से कम शायद 2-3 ट्रेनों के बराबर तो होगा, इतना भारी आदमी अगर चढ़ेगा रथ पे तो घोड़े तो आगे छूट जाएंगे ऐसे करके। ये बताते हैं कि उसमें महाभारत में भीम ने जो हाथी पकड़ के फेंके थे युद्ध में, पकड़ के पैर पकड़ के सूंड पकड़ के जो फेंके थे ऊपर आसमान में, वो आज तक वापस नहीं आए। आज तो पता नहीं वो जा रहे हैं अटक गए हैं, जो भी हुआ हो वापस नहीं आए हैं। तो इतने उसके अंदर इतना बल था, इतना वजन था, गुरुजी का हाथ, इतनी ताकत थी, रथ तोड़ दिए थे 8, अब रथ तोड़ देता था, हाथी मार देता था एक ही युद्ध में तोड़ दिए थे 8, ठीक है। जो हाथी उसने फेंके आज तक वापस नहीं आए, तो आदमी तो शायद कई आदमी बराबर होगा वो, तो रथ भी उसका बड़ा ही होगा, इसलिए कहा महारथा, अर्थात बड़े रथ वाला। और क्या विशेषण दिया, कहते रे, बोले महारथा, ये तो उसने पहले की स्थिति बता दी। बोले जब आपका भीम था, और ये भीम जब वहां रहा करता था राज्य में, तो कैसा था? बोले हमेशा लाल चंदन लगा के रखता था और हमेशा बड़े रथ पर घूमता था, ठीक है, महान रथी था। परंतु अब क्या है? बोले रेणु रुषिता, रेणु अर्थात धूल, और बोले रेणुना रुषिता, या सा रेणु रुषिता, बोले धूल में लिपट गया है जो। अब भीम कैसा हो गया है? बोले रेणु रुषिता हो गया, अर्थात जब देखो तो धूल लगाए घूमता रहता है। अब पहले क्या लगाता था? लाल चंदन, अब वो भी कौन सी कंपनी का? डाबर कंपनी का, ठीक है। और आज धूल नहीं मिलती गंगा किनारे की, तो कहती है रेणु रुषिता। ये जो रेणु रुषिता है कौन है? ब्रिकोदरा। और एक विशेषण दिया, बोले पदाति, पहले किससे चलता था? रथ से, और रथ कितना बड़ा था? अरे बहुत बड़ा रथ था उसका, महान रथ था। लेकिन अब कैसे चल रहा है? बोले पदाति घूम रहा है, अब तो पैरों से ही घूम रहा है, चप्पल भी नहीं पैरों में, ठीक है। और घूम कहाँ रहा है? बोले अंतरगिरी परिभ्रमण, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूम रहा। पहले पार्कों में घूमता था, और अब कहाँ घूम रहा? जंगल झाड़ियों में घूम रहा, ठीक है। पहले कहाँ घूमता था? पार्कों में घूमता था, महलों में घूमता था, अब कहाँ घूम रहा है? जंगल झाड़ियों में घूम रहा है। इसलिए बोले अंतरगिरी परिभ्रमण, अर्थात एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर विचरण करता हुआ अयम ब्रिकोदरा, ये जो ब्रिकोदर दिखाई दे रहा है, जो भीम दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहते हैं बोले दुनोती, क्या तुम्हें परेशान करता है? तुम्हें लगता है कि मेरा भाई पहले जो बढ़िया रथ पे घूमता था, चंदन लगाता था, आज वो धूल लगाए घूम रहा है, ठीक है, आज उसके पैरों में चप्पल नहीं है, तुम्हें अंदर दुख देता नहीं देता है? आगे देखो, बोले अयम ब्रिकोदरा सत्य धनस्य मानसम नो, नो मतलब ना, मतलब तुम्हारे, ठीक है। बोले ना मतलब नहीं, अर्थात नहीं, सत्य धनस्य मानसम, सत्य को ही अपना धन मानने वाले तुम कैसे हो? द्रौपदी लताड़ा बोले तुम हो कैसे? बोले बड़ा सत्य को अपना धन मानते हो ना, सत्य ही बोलूंगा, ऐसा ही करूंगा, धर्म के रास्ते पर चलूंगा। बोले ऐसे सत्य को ही अपना धन मानने वाले तुम्हारे, बोले मनसा, अर्थात जो तुम्हारा मानसम, जो तुम्हारा मन है,
बोले उसको दुनोती दुखाता है नहीं दुखाता है? कुछ दुखाता नहीं दुखाता है? तुम्हें लगता है अपने भाई को देख के कि यार कहां से क्या हो गए, है ना? आगे सुना दो। तो द्रौपदी ने जब ये कहा युधिष्ठिर को कि ऐसा जो आपका भाई है जो हमेशा रेणु वो लोहित चंदनोचिता रहता था, आज वो रेणु रुषिता हो गया है, जो कभी महान रथों पर घूमता था आज पैदल घूमने पर मजबूर है। बोले ऐसा भाई तुम जैसे महान पुरुषों के, सत्य को धर्म मारने वालों के कभी मन को दुखाता है या नहीं दुखाता है? पूछ रही द्रौपदी। ठीक है, हो गया श्लोक। सारे पद आ गए इसमें, चलिए पढ़ लीजिएगा। परिभ्रमन् लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसम् दुनोति नौकाचिदयं वृकोदरः। बस इतना ही रखते हैं। अब द्रौपदी एक एक करके सबके बारे में बताएगी कि क्या कौन क्या करता था और आज क्या हो गया। अर्जुन की ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं।